नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है जो बीपीएससी सहायक की परीक्षा हुई थी 28 अप्रैल 2023 को। उसी में जो जीके का क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। जो बीपीएससी की अभी जो टीचर की परीक्षा और 69वीं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 52वां प्रश्न, पंचायती राज डैश के ग्रामीण लोगों का वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्रों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर है रजनी कोठारी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रजनी कोठारी, ऑप्शन नंबर सी। 54वां प्रश्न, भारत का संविधान तो इसका उत्तर हो गया 54 का उधार का एक बोरा है। तो भारत का संविधान एक उधार का एक बोरा है, क्योंकि ये बहुत देशों के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन में लगभग 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो इसका हो जाएगा बिहार। किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 56, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे की इस्पात कंपनी स्थापित की थी? तो टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे इस्पात कंपनी की स्थापना की थी? ये 56 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा सुवर्णरेखा एवं खड़कई, ऑप्शन नंबर बी, सुवर्णरेखा एवं खड़कई। क्वेश्चन नंबर 57, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी? तो हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक, ऑप्शन नंबर सी, खाद्य फसलों तक। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा यानी तालाब, कुआं तथा नहर, ये सभी स्रोत हैं। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल रहा है? तो ये हो गया 59 नंबर प्रश्न, 59 का बी, चीन। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल रहा है? तो चीन। 60वां प्रश्न, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत
किया जा सकता है। तो आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विलुप्त ज्वालामुखी भी होगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी भी होगा और सक्रिय ज्वालामुखी भी। क्वेश्चन नंबर 61, व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। तो व्यापक दरिद्रता जो ज़्यादा देखी जाती है वो है ए अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है अफ्रीका में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। तो भैंसों की उत्तम नस्ल जो मुर्रा पाई जाती है वह पंजाब एवं हरियाणा के क्षेत्रों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत जो है वो आप लोग बताना है, तो वो होगा 22%। तो ऑप्शन नंबर डी। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है 2020 से पहले। तो ये हो जाएगा चीन। अभी हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, नंबर 1 पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 66, योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। तो योजना आयोग की स्थापना के साथ भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। तो भारत में मजदूर संघ अस्थायी तौर पर आंदोलन जो स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा। ये विपिन चंद्रा जी की लाइनें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। तो रेलवे किस काल के एक वास्तविक वरदान था। तो क्वेश्चन नंबर 69, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दो 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया। ये हो जाएगा केरल। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो पानी द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो होती है उपयुक्त सभी, यानी आंत ज्वर जो है, पैरा
पैराटाइफाइड, अतिसार बीमारी, ये सभी पानी जनित बीमारी है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। तो भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कृषकों की सहायता हेतु। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो 1 दशक, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? तो भारत का नेपोलियन जो कहा गया था वो है आपका समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, स्कंदगुप्त को कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 में थोड़ा सा थी। A.B. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को माना था भारत का नेपोलियन, लेकिन बीपीएससी ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया वो चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है। तो देखकर आप लोग चलिएगा, क्योंकि आयोग जो लगाता है आंसर की में वही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 75वें से 76वें प्रश्न पे। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? क्वेश्चन नंबर 76, इसका हो गया उपयुक्त सभी, यानी व्यापारी, बौद्ध साधु एवं प्रशासक, ये सभी सहायता करते थे। क्वेश्चन नंबर 77, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों बनाने और रखरखाव के खर्चे जो होते थे वो काश्तकारों द्वारा वहन किए जाते थे। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो लिखी थी, बहुत ही आसान प्रश्न है, 78, ये है अबुल फजल, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था क्वेश्चन नंबर 79 और 1793 में। क्वेश्चन नंबर 80, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1960 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? क्वेश्चन नंबर 80, इसका होगा लॉर्ड मिंटो ने व्याख्या की थी। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित दादाभाई नौरोजी ने किया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 82, तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कृष्णदेव राय थे। इनकी प्रशंसा बाबर ने स्वयं की थी। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और तथा दरिद्रता ने स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? तो 83 का हुआ जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। षड्यंत्रकारी संगठन किन संगठन को कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 84, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। भारतीय संविधान जो है वो डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 85, ये 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से
किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? क्वेश्चन नंबर 86। तो ए विधानसभा सदस्य का। भारत में संविधान संशोधन जो है 87 नंबर, भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जाता है, ये भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 88, इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों की पुनर्गठन की जो शक्ति है वो भारतीय संसद के पास है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 90, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़े कस्बों के। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े कस्बों के लिए प्रशासन के स्थापित की जाती है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका हो जाएगा सी गुलाबी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ ने। चैत्य भूमि किस नेता नेत्री का समाधि स्थल है? 93 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अब हम लोग जाएंगे 94 प्रश्न पे। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 94 प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। छियानवे नंबर प्रश्न, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 96 प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी शैलेश पाठक। 97वां प्रश्न, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? तो इसका हो जाएगा स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस्र में।
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो 100 नंबर का हो जाए आवास एवं शहरी मंत्रालय। 101वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? हाथी अपना भारी वजन के कारण अधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो इसमें देखना होगा कौन से प्रश्न इसका जो ऑप्शन है वो सत्य प्रतीत होते हैं। तो 101 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 102वें प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है? 102वां प्रश्न, सी कबूतर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो देखना होगा, तो सी मछली का तेल। निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो गूथे आटे को जो फूलने का कारण है वो CO2 के कारण होता है। 105वां प्रश्न, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित है? 105वां प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। टमाटर लैक्टिक एसिड, अब 106वें प्रश्न पे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 105वां प्रश्न पे जो क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 105वें प्रश्न, अगर टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड होगा, बिच्छू का डंक फॉर्मिक एसिड होगा, इमली का टार्टरिक एसिड होगा और संतरा का सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 106वें प्रश्न पे। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सी होगा ऑप्शन। ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 107वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लैक्रीमल। निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? लैक्रीमल। 108वां प्रश्न, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया? तो 108वां प्रश्न, सीमन और नाथन्स ने किया था इसका आविष्कार। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती है, तो रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 109, इसका स्वाद को, ठीक है, स्वाद की जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 110, मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जो है वो जिम्मेदार है उपयुक्त सभी के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा CDDT। ये अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, यह मुड़ने को क्या कहते हैं? तो 112वां प्रश्न, फोटोट्रॉपिज्म इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर बी, साइटोकिनिन वनस्पतिक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो इनमें से कारण देखना है, इसमें किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 114, तो सी, वनारोपण। 115, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्साइसिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 116,